गुरु के आदेश के चलते, गुरु के आज्ञा के चलते महामंत्र का आधार लेते हुए यमुना जी के उस पार मधुबन में उनका पहुंचना हुआ। दृढ़ निश्चयी बालक है, इन्होंने दृढ़ संकल्प भी लिया। इन्होंने कहा कि 6 महीने में या तो भगवान का दर्शन होगा या तो देह छूटेगा। बड़ा दिव्य संकल्प है इनका। पहले महीने में बताया जाता है, संतों ने कहा कि 3 दिन के उपवास के बाद, 3 दिन के व्रत के पश्चात ये फलाहार कर लेता है। 3 दिन के अंतराल में फल लेने लगा। पहले महीना तो यही नियम। दूसरा महीना जैसे ही आया तो 6 दिन के अंतराल में हरे पत्ते का भक्षण करने लगा। 6 दिन के बाद निरंतर जप करता रहता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का निरंतर जप चल रहा है। द्वितीय महीने में उन्होंने 6 दिन के अंतराल में हरे पत्ते भक्षण करने लगे। तीसरा महीना जैसे ही आया तो हरे पत्ते भक्षण करना भी त्याग दिए। नवरात्रियां, 9 दिवस के पश्चात नवरात्रि उपवास रखते हुए तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में ये सूखे पत्ते खाने लगे। चौथा महीना जैसे ही आया महाराज, उन्होंने पत्ते सूखे जो ले रहे थे उनका भी त्याग कर दिया। जल पान करके ही सतत अभ्यास में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र चल रहे हैं। 12 दिन के अंतराल में एक बार जल पान किया। 5वां महीना जैसे ही आया, 15 दिन के अंतराल में एक बार जल पान करी। और छठा पहना लगते लगते इन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प लिया कि अब तो हम जल भी नहीं पिएंगे। वायु भक्षण करके ही अनवरत जप में लगा है। और 15 दिन में एक बार ऐसा प्राण वायु खींच लिया। और फिर 15 दिन के लिए फिर ऐसा दृढ़ संकल्प लिया कि अब तो हम प्राण वायु का भी त्याग कर देंगे। जल का तो त्याग हो गया, अब वायु भक्षण भी नहीं करना चाहता। छठा महीना की पूर्णता की ओर ही इन्होंने प्राण वायु को ही ब्रह्मांड से इस तरीके से खींच लाया, अपने अंदर प्रविष्ट कर दिए पूरे प्राण वायु को। 6 महीना पूरा होने को है। अब प्राण वायु ही नहीं है वायुमंडल में, आकाश मंडल में, तो साधारण से जो जीव जंतु है ना महाराज, उनका प्राण निकलने को आतुर है ना। सबके अंदर में छटपटाहट होने लगा। और ध्रुव कुमार का जब ऐसा अखंड जप चला है तो महादेव की समाधि भी छुड़ गई हुई है। इंद्र के इंद्रासन हिल गया, देह हिलने लगा। नारद बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं अपने शिष्य के साधना से। ध्रुव कुमार का ऐसा अखंड जप चलने लगा है, अब तो हम वायु भक्षण भी नहीं करेंगे, या तो देह छूटेगा या भगवान नारायण का दर्शन होगा। तीनों लोगों में कंपन होने लगा। सारे जो देव है वो वैकुंठ चले गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे मेरे नारायण, जाइए ना महाराज, अपने भगत को दर्शन दीजिए, नहीं तो वो तो पूरा पृथ्वी में जो प्रकृति का जो नियम है वो नियम में ही उलटफेर कर देगा। प्रायण वायु को ही भक्षण कर लिया है। जीव जंतु तड़प रहे हो महाराज, सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। जाइए ना भगवान ध्रुव कुमार को दर्शन दीजिए। भगवान नारायण ने ये स्वयं स्वीकार किया है। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अरे देवो, वह क्या मेरा दर्शन करेगा, मैं ही उनका दर्शन करना चाहता हूँ। हमारे बुजुर्ग गुरुदेव कहा करते हैं कि भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं इस चीज को कि भक्त है मेरे जीवन प्राण। केवल भक्त ही भगवान को देखना नहीं चाहता, केवल साधक ही भगवान का दर्शन करना नहीं चाहता, भगवान भी अपने साधकों का दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। वो तो कहा भी करते हैं, जो जो आए एक पग तो मैं आऊं 60। जीव जो है वो अपना पैर आगे तो बढ़ाए महाराज, उनके मिलन के लिए आतुरता तो लाए अपने अंदर में, वो तड़प तो पैदा करिए, वो प्यास तो पैदा करिए। भगवान स्वयं आपसे आगे हैं, आप एक पग बढ़ाओगे, जो तो आए एक पग तो मैं आऊं 60। वो 60 कदम आगे दौड़ जाते हैं महाराज, आपको अपने गोद में लेने के लिए। कमी हम में है महाराज, है ना। हम लोग बोलते हैं कि भगवान ये चाहते हैं, भगवान ये हम पर कष्ट देते हैं, हमको दुख देते हैं। ऐसा नहीं है हमारा, हम में ही कमी है। हम देर लगाते हैं पुकार करने में, वो तो आने के लिए कब से आतुर खड़े हैं। अभी तो पंढरपुर में जाइए, श्रीनाथ जी खड़े हुए हैं। किसी ने उनसे पूछा, भगवान जब देखो तो खड़े रहते हो, पाँव में दर्द नहीं होता आपका, क्यों यूं ऐसा हाथ फैलाया पे खड़े रहते हैं? भगवान कहते हैं ये जीवात्माएं ना मुझे भूल गए हैं, वो सबको मैं अपनी ओर बुलाते रहता हूँ, इसलिए मेरा हाथ ऊंचा है।
एक मंदिर में बड़ा सुंदर सा मैंने एक लाइन पढ़ा था, बाहर लिखा था पोस्टर में, बड़ा सुंदर लाइन। उसमें लिखा था, अगर तू थक गया होगा तो अंदर आ जा, मैं आज भी कृपा करते नहीं थका हूँ। किससे थक गया है? किससे थक गया है? तू यदि पाप करते करते थक गया है तो अंदर आ जा, क्योंकि आज भी मैं कृपा करते नहीं थका हूँ। आज भी तेरे ऊपर कृपा करने के लिए खड़ा हुआ। देर तो हम करते हैं महाराज उनको पुकार करने में, गलती हमारी है, उनकी नहीं है। वो तो कब से आतुर है। एक प्रसंग याद आ रहा है मेरे को, मैं देव बलौदा की भूमि है जहाँ प्राचीन मंदिर है हमारे तरफ। देव बलौदा में लगभग 7-8 साल पहले वहां मैं कथा में था। तो पहले तो 2 सत्र की कथा हुआ करते, अब तो भैया 1 सत्र का ही है। वहां कोई एक साधु आया करता था मुझसे भेंट करने के लिए, एक फक्कड़ आया करता था। तो 10:30 को हम लोग व्यास गाड़ी जाते थे, तो लगभग 10:15 20 मिनट तक मेरे साथ सत्संग किया करते थे। और जैसे ही 10:15 होता तो आज्ञा लेते थे, पंडित जी आज्ञा दीजिए, अब हम भगवान शंकर को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। अब उतना बड़ा साधु है, दृष्टता में कर नहीं पाया। मैं कैसे पूछूं, ये कैसे बोलते हैं, दुनिया भगवान का दर्शन करने जाया करते हैं, ये भगवान को ही दर्शन देने चला है। रोज ऐसा बोला करता था वो। चौथा 5वां दिन मैंने थोड़ा सा हिम्मत किया और पूछ लिया, महाराज दुनिया वाले भगवान का दर्शन करने जाते हैं, आप कैसी बातें बोलते हो? मुझे 1-2 दिन लगा कि हो सकता है जुबान इधर उधर हो गया होगा, लेकिन आप वही बात रिपीट क्यों करते हैं? आप भगवान को दर्शन देने के लिए जाते हैं? बोले हाँ, जब तक के 10:30 तक मैं ना पहुंचू भगवान के पास ना, तब तक के भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। वो तो मेरा चेहरा देख कर ही भोजन स्वीकार करते हैं। तो फकड़ों का बड़ा अद्भुत भाव रहता है महाराज। और पंढरपुर में विठलनाथ बाबा, वो भी तो एक नरोत्तम दास महाराज का इंतजार किया करते थे। विठल भगवान, विठल जी बैठे हैं मंदिर में और तुकाराम भगत तो 12 बज जाए 1 बज जाए तो श्रीनाथ जी भगवान जो हमारे विठल भगवान है ना, उनका नयन नीचे झुका रहता था धरती की ओर। तो लक्ष्मी जी रुक्मणी जी एक दिन प्रश्न करती है, भगवान 12 बजे 1 बजे तक आपके मंदिर में लाखों का भीड़ लग जाता है, आप किसी को नजर उठा कर नहीं देखते, किसका इंतजार करते रहते हो आप? हाँ, इतने लाखों भक्त आपका दर्शन करने के लिए आते, कम से कम नजर उठा करके तो देखना चाहिए आपको। तो विठल भगवान ये कहा करते थे, रुक्मणी जो मुझसे मिलने आया करता है ना, वो तो 2 बजे का टाइम है उसका, वो तो 2 बजे आता है। और इतने लाखों करोड़ों भगत है ना, ये तो अपना लिस्ट लेकर के आए हैं, अपना दुखाड़ा सुनाने वाले हैं। और जो मुझसे भेंट करने आया है पर्सनली, वो तो 2 बजे आता है। तो 2 बजे कौन पहुंचता है? तुकाराम। और तुकाराम जाया करता था ना भगवान के पास, कभी दंडवती नहीं किया, कभी प्रणाम नहीं करता था। वो क्या करता, जिस तरफ में भगवान जी की मूर्ति है ना, उस तरफ वो पीट करके बैठ जाता था। तो लाखों भगत कभी उलाहना भी दिया करते थे, कैसा पागल है रे तू, दुनिया वाले भगवान को दंडवती करते हैं, बार प्रणाम करते हैं, और तू भगवान की तरफ पीट करके बैठता है। और सब अपना दुखड़ा सुना रहे हुए, और ये भगवान से पूछ लेते थे, ठंडी का दिन है, सुबह गर्म पानी में नहाए कि ठंडी पानी में नहाए? आज पुजारी ने बड़ा अच्छा श्रृंगार किया, भगवान आज भोग में क्या मिला है आपको? ये बात किया करता था भगवान से। और एक बार तो ऐसा हुआ कि तुकाराम जी का हो गया तबीयत खराब। अब इतना बीमारी से ग्रसित हुआ ना, इतना बुखार लग गया उनको, इतना ग्रसित हुआ रोग से कि बेचारा खाट से उठ भी नहीं पा रहा है। अब 2 बजे आने का उसका टाइम, 3 बज गया, 4 बज गया। आज भगवान बड़ा उदास हो गए थे। तो रुक्मणी जी पूछने लग रहे हो, क्या हो गए हो, आपका भगत नहीं आया है क्या? भगवान ने कहा, उसी का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, अब तक नहीं आया है। अरे कम से कम लाखों भगत पर तो कृपा करो। भगवान ने कहा, मेरा भगत नहीं आया है, आज अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। 2 बजे आ जाया करता था। और उधर तुकाराम जी बेड में है, बिस्तर में झोपड़ी में ही पुकार करने लगे, अरे भगवान रोज मैं आपके मंदिर में दर्शन करने के लिए आ जाया करता था, कम से कम आज आप मेरा दर्शन करने के लिए मेरे तक तो आ जाओ। और जैसे ही उन्होंने बेड में पड़े पुकार करी, महाराज विठल भगवान ने कहा रुक्मणी से, रुक्मणी जी इन लाखों भगत के ऊपर आप कृपा करिए, और मैं तो चलता हूँ अपने तुकाराम के दर्शन करने को। और मंदिर में लाखों जो भगत है वो मूर्ति के दर्शन कर रहे हो हमारा, और भगवान चले तुकाराम के दर्शन करने को। मतलब यह होता है कि भक्त की पुकार, भक्त की प्यास के ऊपर भगवान भी उतनी ही व्यापकता के रूप में व्यापकता लेकर के उनके समक्ष दौड़ जाते हैं।
हमारे प्यास पर डिपेंड करती है महाराज कि भगवान की व्यापकता क्या है, वो कितने सामर्थ्यवान है। वो हमारे विचार पर डिपेंड करता है, हमारी साधना पर डिपेंड करता है। तो आज भगवान ने भी स्वयं स्वीकार किया है, मैं ध्रुव का दर्शन करने के लिए स्वयं जाना चाहता हूँ, मैं स्वयं जाना चाहता हूँ उनके दर्शन को, मैं स्वयं आतुर हूँ। और इधर 6 महीने पूर्णता की ओर है, जैसे ही पूर्ण हुए हो अब तब लगने लगा है भक्त को कि मेरे श्वास की कड़ी टूट जाएगा, ये मेरा श्वास जो है अवरुद्ध हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि अब ये देह छूट जाएगा। भगवान कितने निष्ठुर हैं, यहाँ नेत्र बंद है ध्रुव का, अरे पुकार करने लगे हैं ठाकुर जी। एक चरण आधार से खड़ा अचल अनुराग, मन चकोर कर चंद्र से अधर जा। हे करुणा निधि जगत के कर्णधार अभिरा, विश्ववाटिका के प्रभु हिमालय तुझे प्रणाम। क्या अद्भुत बात कही है ध्रुव ने, मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में, फिर निष्ठुर तो मुस्काया तो क्या। युग लोचन बंद हमारे हुए, फिर आगे तरस दिखाया तो क्या। मझ में नाव डूब गयो, फिर माझी नाव लगा तो क्या। सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। फिर मुख ही सूख जाएगा पुकार करते करते महाराज, उसके बाद अमृत पिलाने आओगे, क्या अर्थ रह जाएगा। हाँ, यह जीवन में यह जीवन रूपी नैया इस भवसागर में डूब ही जाना, उसके बाद नाविक बन के आओगे, क्या अर्थ रह जाएगा। यह नेत्र ही बंद हो जाएंगे महाराज, उसके बाद आके सामने मुस्कुराओगे तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और जैसी करुण क्रंदन पुकार करी है, साक्षात मेरा नारायण जो है उस मधुवन में ध्रुव कुमार के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के आते हैं। बोले भगवान की जय। भगवान आकर के खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। क्या सौभाग्य रहा होगा इस बालक का, आप कल्पना करके तो देखिए महाराज, 6 महीने में क्या दृश्य रहा होगा, जिसको दुराराध्य कहा गया है, आउट ऑफ रीच कहा गया है। ब्रह्मा भी बड़े मुश्किल से जिसके बैकुंठ में प्रवेश कर पाते हैं, वह भगवान नारायण मधुवन में आके ध्रुव के सामने खड़े मिले हैं। वो दुराराध्य नारायण, वो परम पिता, वो परमेश्वर। समय बीतने लगा लेकिन ध्रुव कुमार नेत्र ही न खोले। क्यों? क्योंकि उस स्वरूप को गुरु के बताए अनुसार तो हृदय में वास कर लिया है, बिठा के रखा हुआ है। अब उनको कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या पता चलो। भगवान ने विचार किया कब तक के खड़े रहूंगा मैं, तो माया का सहारा लेकर के ना उस स्वरूप को जो हृदय में बसा है उनको बाहर निकाल करके वही स्वरूप में भगवान प्रकट होते हुए ध्रुव के अंदर हड़बड़ाहट होने लगा। अरे कहाँ चला गया मेरा भगवान, कहाँ चला गया मेरा नारायण। अकस्मात अचानक उनका नेत्र खुल गया और जैसे नेत्र खोल करके देखते तो साक्षात नारायण जो है सामने खड़े मिले हैं चतुर्भुज रूप में। ऐसा अद्भुत सुंदरता लिए है, ऐसा वैभव है भगवान का। करोड़ों करोड़ों सूर्य का तेज और प्रकाश आभा के रूप में निकल रहे हैं। जैसे भगवान को देखे कुछ कहा नहीं जा रहा है, बोलना तो बहुत चाहता है ये बालक, अब बोले भी क्या क्या। आप कल्पना करके तो देखिए, किसी को आप याद कर ही रहे हैं, है ना, किसी से बड़ा लगाव है, आपका बड़ा स्नेह है, अचानक वह आकर के अगर खड़ा हो जाएगा, बोला नहीं जाएगा, मुख से कुछ है ना बातें नहीं निकल पाई अचानक। अब ध्रुव नन्हा सा है, क्या बोले, न तो स्तुति करने आए महाराज, न कुछ बोलने आए। भगवान समझ गए कुछ बोलना चाह रहा हूँ, तो अपने शंख को लिए और ध्रुव कुमार के कपोल में स्पर्श करवा देते हैं। ध्रुव कुमार की वाणी जो अवरुद्ध थी वो खुल गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तां
संजीवत शक्तिधरा स्वधामना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणतो गाव्येन प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योगिनः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्ताम्। हे सोई हुई वाणी को जागृत करने वाले नारायण, आपको बारंबार प्रणाम है। हे भगवान, कितना कष्ट हो रहा होगा आपको, पता नहीं कितने समय से आप यहाँ पे खड़े हुए थे। भगवान नारायण ने कहा, ध्रुव इतने नन्हे से हो, निर्जन वन में सुनसान जंगल में अकेले आए साधना करने को, तप करने को, हिंसक प्राणियों का डर रहा होगा तुझे, मुझे क्षमा कर देना, आने में देरी हुई। और स्वयं मेरा भगवान नारायण हाथ जोड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, भगवान आने में मुझे देरी हुई। भक्त के लिए भगवान क्या कुछ करने को तैयार नहीं हो जाते महाराज। और बालक को अपने गोद में बिठा लिए लसलस चुम्बन करते हैं, बाल संभालने लग गए। जिस जगह में वो बैठा है ध्रुव कुमार, है ना, उस जगह का अधिकारी बन पाना, उस जगह का अधिकारी बन पाना, कृपा पात्र बन जाना, ये अलग चीज है। लेकिन जहाँ पे गोद में बैठा हुआ है ध्रुव कुमार, ऐसा सौभाग्य मिल पाना, ये तो बड़ा असंभव ही है। निकला था ये अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य मांगने को, भगवान ने कहा भी ऐसा, क्या वरदान चाहिए ध्रुव ने स्वयं स्वीकार किया है। भगवान, जब मैं महल से बाहर निकला था ना, तो मेरा संकल्प था, मन में भाव आया था ये कि भगवान जब मिलेंगे तो अपने पिता से भी बड़ा राज्य का वरदान मांगूंगा, मैं यही मांगूंगा भगवान से। लेकिन आपको देखने के बाद तुम्हारा सारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई। अरे कुछ तो मांग ले। गुरु ने कहा, न स्वर्ग की कामना है, न सिद्धि के करे रहे याचना, न पद प्रतिष्ठान यश चाहिए, प्रभु जी आपके चरणों में बस प्रेम चाहिए। न स्वर्ग की कामना है, न यश चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, हमें कुछ भी नहीं महाराज। बस जब तक कि जीवन रहे, जब तक कि ये श्वास चलती रहे, आपके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे, वह प्रेम ही दीजिए। मुझे भक्ति का वरदान देना भगवान। और बड़े भाव के साथ सुना, भक्ति ऐसा खजाना है भगवान का, ये आसानी से किसी को नहीं देते, क्योंकि अगर भक्ति ही किसी को दे दिए तो भगवान उनके गुलाम हो गए। समझो, भक्त है मेरे जीवन प्राण। तो किसी भी स्थिति में वो अपने भक्तों को कहाँ छोड़ पाते। प्रभु ने कहा, राज्य की आकांक्षा लेकर घर से निकला हुआ था, 36,000 साल तक के तो यहाँ पे राजपाट संभालेगा। अरे प्यारे, कंजूस देगा तो कंजूसी से देगा, इतना बड़ा उदार दे रहा है तो कुछ जो जीव सोच भी नहीं सकता, जो विचार नहीं है उनका, कुछ ऐसा ही देगा भगवान। 36,000 साल तक के तो यहाँ पे राजपाट संभालेगा। और तेरे लिए मैं एक ऐसा लोक का निर्माण कराऊंगा। चंद्रमा और सूर्य समय में आते और जाते हैं, लेकिन 24 घंटे भक्त ऐसा ही चमकता है जब तक कि आकाश और जब तक ये नीचे धरा रहेगी। दिक दिगंतर में तेरा नाम रहेगा। ध्रुव लोक का निर्माण किया, प्रत्येक सत्कर्म का साक्षी रहेगा। कुछ इस तरीके से अधिकार भी दिए हैं भगवान ने, कुछ ऐसा पोस्ट दिया, पद दिया। हमारे जितने भी सत्कर्म है ना, उन सत्कर्मों का पूजा पाठ का साक्षी कौन रहता है? ध्रुव कुमार। इवन हमारे विवाह एक संस्कार है, विवाह संस्कार का भी साक्षी कौन रहता है? ध्रुव। केवल भागवत ही ऐसा है, भागवत सत्कर्म का जो साक्षी है, इन सत्कर्म का साक्षी रहेगा तुलसी माता। केवल भागवत ही ऐसा है जिसके साक्षी तुलसी है। और बाकी जितने भी हम सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जो भी करें सत्कर्म, वो सारे सत्कर्मों का साक्षी ध्रुव कुमार को बताया गया है। ध्रुव को कुछ ऐसा जगह में भगवान बड़े प्रसन्न है, आज गदगद हुआ ध्रुव। अरे महाराज, जिस गोद में ब्रह्मा बैठा करता है, उस गोद में मुझे बैठने का अवसर हाथ लगा। मानी ही तो कहा है ना, मंगना ही है तो उनके सामने मांगा जाए, और बैठना ही है तो साधारण पिता के गोद में क्यों, जगत पिता के गोद में बैठ जाए। आज जगत पिता का गोद मिल गया है और भगवान वहां से अदृश्य हो गए। कुछ बोलना चाहे तो भगवान ने कपोल में शंख छुआए थे तो बोले हैं, मंत्र बोले हैं, स्तुति बोले हैं। एक यूं ही बात बता रहे हैं,
भगवान के पास हम जब भी जाएं, चाहे आप कोई भी देवी देवता की साधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, किसी भी देव प्रतिमा में आपकी आस्था है, हम मंदिर जाए या घर के कुल देवी देवता के पास जाए, कुछ न कुछ हम सबको जरूर बोलना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर बोलिए। हम दुनिया को अपना दुख बताते हैं, लेकिन जिसको हमें दुख बताना चाहिए उन्हीं के सामने जाकर के हम चुप्पी रहते हैं, चुप्पी रखे रहते हैं, उनको सुनाना चाहिए। हमारे भगत लोग तो कहा करते हैं, प्रत्येक सुख और दुख में भगवान को अपना हिस्सा बनाइए, प्रत्येक सुख दुख में उनको हिस्सा बनाइए। परिवार में अगर 4-5 लोग हैं तो छठा व्यक्ति उनको भी रखिए, उनको भी मान के रखो। अगर हम 5 लोग हैं घर में तो एक विश्वास होना चाहिए, छठा वह भी हमारे घर का मुखिया है, वो हमारे घर का मुखिया है। किसी भी घर में आप मेहमान बन के जाते हो, सब अपने परिवार का इंट्रो करवाते हैं ना, शी इज माय वाइफ, है ना, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता है, ये हमारे दादा दादी, और सब अपना परिचय देते हैं। लेकिन जिसके साथ हमको परिचय करवाना चाहिए उन्हीं को हम भूले बैठे हैं। जो हमारे घर का मुखिया है, मेन मुखिया, जब आप घर से बाहर निकलते हैं बड़ा विश्वास के साथ सुनना, ब्याज दादी से बोल रही है चीज जिसकी आप सतत ध्यान में रहते हो, सतत पूजा पाठ करते रहते हो महाराज, जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, घर वाले तो दूर सही, उनको पहले आपका इंतजार रहता है, उनको पहले आपका इंतजार रहता है। घर से जब भी निकले, जिस प्रतिमा में आपकी आस्था है उनका आशीर्वाद लेकर के जरूर निकले और उनसे कहें हम अमुक कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। एक रूप से वो जरूर जाएगा आपके साथ। आए तो सबसे पहले अपने देवी देवताओं को जरूर वंदन प्रणाम करिए, आपकी कृपा से हम सकुशल वापस आ गए हैं, धन्यवाद है महाराज आपका। कभी तो हाथ जोड़े महाराज भगवान के सामने। हमें सबसे बड़ी बुराई क्या है पता है? हम दुनिया वाले के थ्रू या दुनिया वाले हमारा हेल्प कर देते हैं ना, तो एक नहीं 10 बार थैंक यू बोलेंगे, एक नहीं 10 बार धन्यवाद करते हैं, फलाना ने मेरा बड़ा सहयोग किया है ना, फलाना ये ना करता तो मैं तो काम करता ही नहीं, या मेरे से कार्य हो पाता ही नहीं। हम दूसरों को बड़ा धन्यवाद करते हैं, लेकिन जिस भगवान ने हमको ये जीवन दिया है, करोड़ों रुपए का शरीर दिया है, एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, जो हम शिकायतों का लिस्ट रखे हैं ना अपने पास, जो शिकायतों का लिस्ट रखे हैं, वो शिकायतों के लिस्ट को फाड़िए महाराज, फेंकिए उनको, कभी धन्यवाद करिए, क्योंकि आप जैसा जीवन जी रहे हैं ना, आपके जैसे हजार लोग जीना चाहते हैं। कभी तो धन्यवाद निकले भगवान को, कभी धन्यवाद करो भगवान से कि हम जैसा जो जीवन जी रहे हैं, हमारे जैसे कई लोग जीना चाहते हैं, हम जैसा कितने लोग बनना चाहते हैं। ये भाव जिस दिन आ जाएगा महाराज, जिस दिन बिस्तर से उतरोगे तो भगवान के लिए धन्यवाद ही हृदय से निकलेगा। इसीलिए मैंने कहा कुछ तो कुछ बोलो, कुछ न कुछ जरूर बोलो। कोई